नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच तल्खी के बाद आखिरकार दोनों की मुलाकात हो गई। क्या बात हुई? हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी, आप लोगों में काफ़ी वाद विवाद चला, आप में और नीतीश कुमार जी के बीच में। आपने कहा कि 360 डिग्री टर्न लेगा बिहार का पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा उसको एबीसी आता है अंड बंड। अब फिर आप मिल भी लिए, पवन वर्मा दूत बन कर आए। नहीं, पहली बात तो जो आप जिस तल्खी की बात कर रहे हैं वो तो सार्वजनिक है। जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरी सोच है बिहार को लेकर या बिहार के विकास को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और जो हम लोग ज़मीन पर सुन रहे हैं, उसमें जो विरोधाभास है उस पर मैंने टिप्पणी करी है। जो यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ सालों में, उस पर मैंने टिप्पणी करी है। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कभी किसी पे करता ही नहीं हूँ। नीतीश जी ने ये ज़रूर कहा कि भाई मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है या मुझे जानकारी यहाँ की चीज़ों की नहीं है। उसका जवाब भी मैंने क्या दिया है कि भाई ठीक है, मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान है तो चला तो आप ही रहे हैं, तो इसको अच्छे से चलाइए। जहाँ तक आपने कहा मिलने की बात, बिल्कुल ठीक बात है, आपके जानकारी में है। नीतीश जी से मेरी पिछली मुलाकात मार्च में दिल्ली में हुई थी। उस समय जो उन्होंने कहा था, मैंने आपकी जानकारी में वो बात भी है। मई में जब यहाँ लौट के मैं आया हूँ, तब से मेरी और नीतीश जी की मुलाकात कई दिनों से कई बार तय की गई और फिर वो हो नहीं पाई। इस बार पवन वर्मा जी, जो हम लोग के मित्र भी हैं, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी किया है, वो आए थे। वो नीतीश जी से मिलकर मेरे पास आए। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हो मुझे ज़रूर एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, जो बात भी मुझे कहनी है उसको मुझे मिलकर कह देना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलिए मिलकर कह देते हैं। उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे 4:30 बजे दिन में मुलाकात हुई, सबके सामने मुलाकात हुई, 1-1.5 घंटे बैठे। उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी वो कही, मैंने अपनी बात जो बतानी है, जो मैं कैमरे पे बता रहा हूँ, वही बात मैंने उनको शायद इससे ज़्यादा तल्खी से उनको सामने बताया कि साहब जो बिहार में स्थिति है उसको लेकर जनता में कोई काम, सरकार के कामकाज को लेकर जनता में कोई उत्साह नहीं है। कई मामलों में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में समाज के ज़्यादातर वर्गों में सरकार को लेकर उदासीनता है या गुस्सा है। इन चीज़ों को सुधारे बगैर जो महागठबंधन का प्रयोग आप अभी कर रहे हैं या कोई भी प्रयोग अगर आप करें तो उसको सफलता मिलनी मुश्किल है। नहीं तो ये बताइए कि फ़ोन जो है मिलने के लिए उधर से आया कि आपने कहा? किसी ने किसी को फ़ोन नहीं किया। पवन वर्मा यहाँ आए थे, वो नीतीश जी से मिले। नीतीश जी से मिलने के बाद आपको जानकारी है, वो मेरे पास आए। उन्होंने बात करी कि भाई आप मेरे साथ चल के एक बार उनसे मिल लीजिए। तय समय डेट पवन वर्मा जी ने अपने साथ नीतीश जी की मीटिंग में तय किया। उन्होंने मुझे बताया, और पवन वर्मा जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मित्र हैं। उन्होंने आकर कहा कि आप चल के एक बार मिल लीजिए मेरे साथ। उनके साथ जाकर मिल लिया। पवन वर्मा जी की क्या दिलचस्पी थी आपको मिलाने में? आप लोग दोनों को तो निकाल फेंक दिया था नीतीश कुमार ने, और उनको पवन वर्मा जी को राजकीय अतिथि बना दिया नीतीश जी ने। आपने पूछा भी उनसे? तो ये बात आप ठीक कर रहे हैं। ये बात तो पवन वर्मा जी और नीतीश जी के बीच का है कि क्यों उनको हटाया था और क्यों उनको राजकीय अतिथि बना दिया। मैं आपको जो घटनाक्रम है वो बता रहा हूँ। मैं चंपारण में था, पवन वर्मा जी यहाँ आए। जैसा नीतीश जी ने खुद पब्लिकली भी कहा है कि पवन वर्मा जी ने टाइम मांगा था नीतीश कुमार जी से, नीतीश जी ने अपनी सुविधानुसार उनको टाइम दिया। उस मुलाकात के बाद पवन वर्मा मेरे से मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि ये हम ज़रूरी है कि एक बार मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिल लूँ। और वो मुलाकात पवन वर्मा के प्रेजेंस में इसीलिए हुआ, मैं कोई अलग से अकेले नहीं बैठा हूँ। पवन वर्मा के प्रेजेंस में चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस पे सारा जो उनका लाफ काफ है, जो सिक्योरिटी है, जो अमला है, उसके सामने मुलाकात हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई छुप के कहीं मिला हूँ। एक और बात मैं बता दूं आपके दर्शकों को, जब मेरे मन में कुछ है नहीं तो मुझे क्या डर है? मैं 4 बार बुलाएंगे, वो भाई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुझे बुलाए, मैं जाके मिल लूँगा, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उससे मैं एक कदम भी आगे नहीं घटने बढ़ने वाला हूँ, चाहे 1 बार मिलूँ या 10 बार मिलूँ। जो जब तक बिहार के विकास के लिए एक बेहतर प्रारूप ना बने, कोई बेहतर प्रयास ना हो, तब तक किसी के व्यक्तिगत तौर पर मिलने और नहीं मिलने की, ये पहली बार तो है नहीं कि मैं नीतीश जी ने कोई मुझे ऑफर दिया है ज्वाइन करने का। आपको पता है, आपने ही मुझसे सवाल किए थे। मार्च में भी उन्होंने कहा था। क्या ऑफर दिया? नहीं, ऑफर क्या दिया था वो हम आपको नहीं, साथ में काम करने का ऑप्शन तो उन्होंने मार्च से ही मुझे कई बार कहा। मुझे देखिए, किसी के साथ में काम करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। अगर जब तक हम लोग बिहार के विकास को
प्राथमिकता मानकर पहले उसका खाका नहीं खींचेंगे तो राजनीतिक तौर पे लोगों के साथ में आ जाने से, दलों के साथ में आने से कोई बात बहुत उसमें परिवर्तन होगी नहीं। देखिए, आप और नीतीश कुमार मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे को काफ़ी खरी खोटी सुनाते भी हैं और आप काफ़ी अग्रेसिव हैं। तो ये बताइए कि नीतीश जी ने कहा क्या आपसे इस मीटिंग में? मार्च में भी मीटिंग, अब ये बात को छिपाइए नहीं। देखिए, अब पब्लिक पॉलिटिक्स में परसेप्शन काम करता है प्रशांत जी। मुझे पॉलिटिक्स का परसेप्शन मत सिखाइए। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि नीतीश जी ने जो व्यक्तिगत तौर पे वहाँ बात कही वो उनका विचार है, उन्होंने साथ में आकर काम करने की बात कही। मैंने अपनी जो बात थी उनके सामने रखी, मैंने उनको बताया कि मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपना जन सुराज अभियान जो मैंने शुरू किया है मैं उस पर कायम हूँ, उसमें परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है, ना इस मीटिंग से ना भविष्य में अगर कभी कोई मीटिंग हुई उससे। इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, कोई इस पे स्पेकुलेशन का स्कोप नहीं है। मैं चाहे किसी से भी मिल लूँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ स्थिति अगर बदलनी है तो समाज में नीचे उतरकर मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझना। तो साथ में आकर काम करने की बात कही, तो किस रूप में साथ में आकर काम करने के लिए बात कर रहे हैं? मैंने सामने से कह दिया कि मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो रूप की बात क्या होगी उसमें? क्या चाह रहे थे भाई? साथ में मिलकर काम करने की जो उन्होंने बात कही मैंने उसको सिरे से खारिज कर दिया, बात खत्म हो गई। क्या चाहते हैं? क्या पार्टी ज्वाइन कर लीजिए फिर से? भैया वो क्या चाहते हैं आप जाकर उनसे पूछिए। नहीं, वो तो हमसे बोले कि आप जाके प्रशांत जी से बता रहा हूँ आपको, मैं आपको, आप लोग एक दूसरे से पूछने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएं भाई? आप तो यहाँ बैठे हुए, मैं सामने आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने साथ काम करने की बात कही, उसके आगे कोई बात हुई नहीं। मैंने मेरी जो रिजर्वेशंस हैं सरकार के कामकाज को लेकर, बिहार के पॉलिटिकल संदर्भ को लेकर और भविष्य की संभावनाओं को, तीनों पर अपनी जो मेरी बात है, मेरी समझ है, जो मैं जनता के सामने पब्लिकली रोज कह रहा हूँ, यही बात मैंने उनको दोहराई और साथ में ये भी बताया कि साहब मेरे लिए ये संभव नहीं है अभी या आगे आपके साथ। बैठक कितने देर चली? 1-1.5 घंटे होंगे साथ में। खाना भी खाए? नहीं, खाना क्यों खाएंगे भाई? ऑफिशियल रेजिडेंस में ये जबरदस्ती के लोग बात चला रहे हैं कि रात के अंधेरे में मिले, खाने पर मिले। भाई ऑफिशियल रेजिडेंस पे उनके अमले के सामने पवन वर्मा के साथ जाकर वहाँ मिलकर अपनी बात बताई। आप लोग आपको साथ में काम करने में क्या दिक्कत है? नीतीश जी ने तो इतना गुहार लगाया, मार्च से आपको चहेट रहे हैं। मैं बिहारी शब्द में बोल रहा हूँ, चहेट रहे हैं बिल्कुल। अब उनका दिल पिघल रहा है। ही हैज ऑल। मैंने जो कहा है कि नीतीश जी से जो सरकार से जो लोगों की अपेक्षा है, जब तक बिहार के विकास के लिए अगले 10 साल का 15 साल का एक नया स्वरूप, नया मॉडल सामने नहीं आता है, जिसमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात हो, बेहतर रोजगार की बात हो, बेहतर आर्थिक विकास की बात हो, बेहतर शहरों की स्थिति की बात हो, कृषि में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो, जब तक उस मॉडल पे बात नहीं होगी तब तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है साथ में आने का। भाई लालू जी के ज़माने में बहुत खराब था, अब हम लोग अच्छा कुछ उससे कुछ कम खराब हो गया है। इस नाम पर और ये आज की बात नहीं है, जब मैं नीतीश जी के साथ उनके दल में था, आपको याद होगा, तब भी मैं ये बात कह रहा था कि अब समय आ गया है कि अब हम ये कहना बंद करें कि पूरा लालू जी के टाइम में बहुत खराब था और हमारे टाइम में कम खराब है। आपको अब बिहार की जनता को ये बताना होगा कि बिहार अच्छा कब बनेगा। जब तक वो बात नहीं होती है तो कितनी बार भी आप मिल लीजिए, कुछ भी मुझे ऑफर दे दीजिए, मैं मानूंगा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके अनुभव रहे हैं जदयू में वो अच्छे नहीं रहे और आपकी राजनीतिक भूल थी जदयू ज्वाइन करना? नहीं, मैं जीवन में किसी चीज़ को भूल नहीं मानता हूँ। मैं अपने अनुभवों से सीखता हूँ, उसको भूल मानकर रिग्रेट करने मेरा स्वभाव नहीं है। जो जीवन में हुआ उससे सीख ले और वो उसके बाद उन गलतियों को न दोहराएं। जहाँ तक आपने कहा कि मेरा अनुभव वहाँ क्या रहा, मेरा अनुभव जो भी रहा हो, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरी समझ है, मैं उस पर कायम हूँ। उसमें तो आपने पिछली बार कहा था कि मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा, वहाँ पे आपने नीतीश जी को भी कहा। नहीं, अनुभव इसलिए अच्छा नहीं रहा कि उस समय भी यही बात थी, उस समय भी मैं यही बात कह रहा था कि जदयू में अगर हम हैं तो हमें अगले 10 साल का विकास का एक खाका खींचकर सरकार जनता के बीच में रखना चाहिए कि बिहार विकसित राज्य कब बनेगा। बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य 2005 में भी था, आज भी है। ये स्थिति कब बदलेगी? जब तक हम लोग इसका मॉडल नहीं रखेंगे जनता के सामने तो आप बहुत दिनों तक
सिर्फ ये कहते रहने से कि लालू जी के टाइम में बहुत खराब था, हमारे टाइम में कम खराब है। आपको लगता है कि नीतीश जी की साख गिर गई है, इसीलिए आप उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं? वो एक बैगेज हैं अब, और एक फ्रेश फेस की जरूरत है बिहार में। नहीं, मैं इन चीज़ों को इस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। मेरा अपना मानना है कि बिहार में एक नई सोच की ज़रूरत है। अगर वो सोच नीतीश कुमार लेकर आते हैं तो उनका स्वागत है। वो सोच कोई व्यक्ति लेकर आए, कोई दल लेकर आए, एक नई सोच की ज़रूरत है कि बिहार अब देश का पिछड़ा और गरीब राज्य नहीं बन के रह सकता है। हमें, आपको, या जो दल भी यहाँ पर बिहार को की इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनको ये बताना ही पड़ेगा कि बिहार देश के अग्रणी राज्यों में कब और कैसे शामिल होगा। जब आपने मना कर दिया नीतीश जी को, जब आपको ऑफर किया उन्होंने परसों मीटिंग में कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए, तो जब आपने मना कर दिया तो फिर नीतीश जी ने क्या कहा आपको? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? इसीलिए उन्होंने पत्रकारों को कहा कि भाई उन्हीं से पूछिए। उन्होंने कहा कि आप तय आपको करना है। मैंने बताया भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब भाई जरूर दी हो, शुभकामना जरूर दी होगी, इसमें दिक्कत क्या है? दिए होंगे नहीं? क्या क्या कहा? अरे भाई स्वाभाविक तौर पर जब आप लोगों से मिलते हैं, आप तो कोई लाठी डंडा थोड़ी ना कीजिएगा, आप एक दूसरे को शुभकामना। पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं? आप तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे पहले भी, तो उस समय वो पार्टी के अन्य नेताओं के फेर में फंसे हुए थे कि ये सब आप मुश्किल ये है कि जो सवाल आप लोगों को नीतीश जी से पूछना चाहिए वो जवाब देते नहीं, तो वो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मुझे कोई भी जिम्मेवारी चाहे वो दे दें या जो भी ऑफर दें, वो उसका मायना नहीं है। बिहार के विकास के लिए एक नई और बेहतर सोच जब तक सामने नहीं होगी, तब तक मेरा किसी से मिलना, किसी के द्वारा कोई ऑफर दिया जाना, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं जो काम तो मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, शायद पवन वर्मा जी को उन्होंने ये कहा कि प्रशांत जी यहाँ रहते तो फ्यूचर वही थे हमारे, और हमारे बाद नेता वही रहते। तो उन्होंने क्या कहा, मेरा ये स्वभाव नहीं है कि जो कमरे के अंदर बात की गई हो उसको बाहर आके बताया जाए, ये स्वभाव नहीं है। जो बात सामाजिक राजनीतिक शिष्टाचार के दायरे में बताई जा सकती है, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने साथ में काम करने का ऑफर दिया। मैंने अपनी मजबूरी बताई, मेरी अपनी सोच बताई। मैंने ये बताया कि साहब ये संभव अभी नहीं है। मैं अपना जन स्वराज का अभियान लेकर जो चल रहा हूँ, इसको ईमानदारी और पूरी शुद्धता से करना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन एक आपको ये नहीं लगता है प्रशांत जी कि इस तल्खी के बीच में आप मिले, और हम लोगों ने जब उनसे, नीतीश जी के घर के बाहर हम लोग 2 घंटे खड़ा रहे, और उसके पहले हम लोगों ने न्यूज़ ब्रेक किया कि आप मिले, पता नहीं चला था, तो एक परसेप्शन जो है बिहार की जनता के बीच में गया कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार मिले हुए हैं। देखिए, परसेप्शन जो सच है उसकी एक अपनी ताकत होती है। आप परसेप्शन चाहे कुछ भी बना लीजिए। कुछ लोग जो महाबेवकूफ़ हैं यहाँ बता रहे हैं भाई ये बीजेपी के बी टीम है। मेरा सवाल है कि भाई नीतीश जी ने कहा कि अंदर अंदर बीजेपी से मिले होंगे, और खुद मुझे अगले दिन मेरे से मिल रहे हैं, तो आप उन ऐसे व्यक्ति के बयान का क्या आप मतलब, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? एक दिन आप कहते हैं ये आदमी बेवकूफ़ है, अगले दिन उस आदमी के साथ आप बैठ के कह रहे हैं कि मेरे साथ आ जाइए, तीसरे दिन आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी से मिला हुआ है। तो जो आदमी बीजेपी से मिला हुआ है तो उसको आप अपने साथ क्यों लाना चाहते हैं? अगर मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे बिहार की कुछ समझ ही नहीं है, तो फिर मुझे अपना फ्यूचर क्या है बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं? ये सब, जनता बेवकूफ़ नहीं है, और मुझे क्या परसेप्शन की मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जिस रास्ते पर मैंने जो रास्ता बताया है, अपने लिए तय किया है, उस पर जब मैं डिगूंगा ही नहीं, तो आप परसेप्शन चाहे जितना बना लीजिए, 1 दिन बनाइएगा, 4 दिन बनाइएगा, फिर सच लोगों के सामने आ जाएगा कि भाई प्रशांत किशोर 1 बार मिले या 10 बार मिले, करेगा वही जो इसने कहा है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, उससे 1 इंच भी दाएं बाएं होने का सवाल नहीं उठता है। 2 घटनाएं मैं याद दिलाऊंगा आपको। एक, मार्च में जब मिले नीतीश जी, आप मिले, चुपचाप मिले, मीडिया को पता चल गया दिल्ली। मैं सुनिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो मिले, मीडिया को पता चला, हम लोगों ने नीतीश जी से पूछा, नीतीश जी ने बोला कि हमारा आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। उन्होंने मतलब क्वेश्चन को आउट कर दिया। फिर इस बार भी हम लोग पहले पवन वर्मा से मिले, फिर इंतज़ार करते रहे कि आपसे बात होगी, लेकिन आप मिल लिए। तो फिर उधर ही से नीतीश जी ने ही कंफर्म किया कि हाँ वो आए थे, लेकिन अब क्या बात हुई उन्हीं से पूछिए। तो दोनों बार वही आउट किए। तो क्या आपको लगता है कि आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए सब करते हैं वो? अरे भाई, जो उनको अच्छा लगे उनको करने दीजिए।
वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कल बुलाएं मैं कल जाकर फिर मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना इतना मोहब्बत है उनसे? इतनी मुझे अपने सोच पर इतना मेरा विश्वास है, मुझे मिलकर मुझे आप अपने रंग में नहीं रंग सकते हैं। मेरा अपना रंग बहुत पक्का रंग है, जो मैंने तय किया है वही होगा। किसी से मिलने से मेरा रंग बदलने वाला नहीं है। देश में शायद ही कोई अभी बड़ा के रंग में नहीं, नीतीश कुमार के रंग में? मैं किसी के रंग में, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने ही रंग में। रंग वाली ट्वीट आपने पहले की थी जब आप नीतीश जी के पार्टी को छोड़ने वाले थे। नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि मैं देश के शायद ही कोई नेता बड़े ऐसे होंगे जिनसे मिलने का मुझे अवसर न मिलता हो। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके सामने अपनी बात रखना, वो एक बात है, और जो मुझे जीवन में करना है वो एक अलग बात है। जो मैंने अपने लिए तय किया हुआ है वो किसी दूसरे के सुझाव से, ऑफर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। मैं 2 तारीख से पदयात्रा शुरू करूंगा ही करूंगा। मुझे बिहार के बारे में जो बेहतर मेरी समझ से है वो बोलूंगा ही बोलूंगा। आप मुझे चाहे घर पे बैठा कर खाना खिलाइए या मुझे ऑफर दीजिए, उससे उन बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी के मित्र उदयकांत मिश्रा जी भी थे वहाँ पे मीटिंग में? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं था वहाँ। मैं, पवन जी आए थे, पवन जी ने कहा कि उन्होंने मीटिंग फिक्स की है, मैं उनके साथ चलूँ, मैं उनके साथ गया, मिल के आ गया। एक आपने ट्वीट किया था कल, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा दिनकर की बात। तो ये किसके लिए, नीतीश जी के लिए लिखा था? ये जनरल जो आपने परसेप्शन की बात कही, इस पर ये जो एपिसोड है, जो लोग महाभारत को पढ़ते जानते हैं, इसमें ये प्रसंग ये है कि कृष्ण ने ये कहा कर्ण को, जब समझाया कि भाई तुम गलत आदमी के साथ खड़े हो, मेरे साथ आना चाहिए, धर्म के साथ होना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ उस संदर्भ में लिखी गई हैं कि मुझे मालूम है कि आप भगवान हैं, तो आपके साथ आ जाऊंगा तो मेरे लिए जीत आसान हो जाएगी। लेकिन मैं, दुनिया तो यही कहेगी कि मैंने दोस्त को अपने धोखा दे दिया या अपने बात पे मैं कायम नहीं रहा। उस संदर्भ में कहा है, और ये किसी व्यक्ति या दल के लिए नहीं कहा है, कि जो व्यक्ति भी इस तरह का मुझे ऑफर दे रहे हैं, बहुत लोग ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बहुत लंबा रास्ता चुन लिया है, कठिन रास्ता चुन लिया है। मैं उन सब के लिए वो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास दूसरे ऑफर नहीं हैं, लेकिन मैं जो बात मैंने कहाँ से ऑफर? जहाँ से भी ऑफर हो, बताइए भाई। जहाँ से भी ऑफर हो, मेरे पास ऑफर्स की, काम करने की कमी नहीं है। मैं जो चाहूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रयास करके कर सकता हूँ, बिहार में या बिहार के बाहर, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मैंने तय करके जो पब्लिकली कहा है उस बात पर मैं कायम हूँ। और मुझे आप आज मिलिए, 6 महीने के बाद मिलिएगा, साल भर के बाद मिलिएगा, अगर मैं इस बात से डिग जाऊँ जो मैंने पब्लिकली कहा है, तो उस दिन आप जो कहिएगा मैं आपके कैमरे के सामने मान लूंगा। तो ऑपोजिशन यूनिटी को गैल्वनाइज करने के लिए क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? हमारा वो विषय ही नहीं। जब मैंने वो काम छोड़ दिया है, मैं ना ऑपोजिशन में हूँ ना सत्ता में हूँ। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते नहीं भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिस काम को मैंने छोड़ दिया, जिस चीज से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूँ? जो लोग पक्ष में हैं और जो लोग विपक्ष में हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। मैंने तय किया है कि मैं अपने जीवन के कुछ महीने, साल समाज के साथ निचले स्तर पे रह के बिताना चाहता हूं। अब लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो सोच है कि मैं जो करूं वो मैं करने लगूं। मैं बार बार कह रहा हूं मैं करूंगा नहीं। मुझे 2 साल गांव में घूमने में दिक्कत नहीं है, तो मेरे से ज्यादा मीडिया को परेशानी हो रही कि भाई 2 साल गांव में क्यों घूमिएगा, उससे तो कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, अभी ये तुरंत कर निकलेगा अवश्य। लेकिन नीतीश जी को आप प्रधानमंत्री पहले भी बनाना चाहते हैं, अब वो अर्जू मिन्नत कर रहे हैं कि आ जाइए मेरे साथ काम कीजिए। तो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने मुझे ऑफर दिया, ये कहा कि साथ में चलना चाहिए, अब चलिए हमारे साथ रहिए। मार्च में भी कहा था, बाद में भी कुछ अन्य लोगों के माध्यम से कहलवाया। जब मैं साथ में उनसे मिला तो भी उन्होंने कहा, और इसके लिए ये उनकी सोच है, उनका बड़प्पन है, उन्होंने ऑफर किया। लेकिन मैंने अपनी जो स्थिति है, मेरा जो आकलन है, उसके आधार पर मैंने उनको बताया कि क्या ऑफर किया ये नहीं बता रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष का पद ऑफर किया, फिर मार्च की तरह ये सब मार्च में किया था ना पार्टी अध्यक्ष। ये बात सूत्र आपको बताते हैं, मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है। चलिए प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको 2 अक्टूबर के लिए, आपकी पदयात्रा सफल हो। तो ये थे प्रशांत किशोर, जो कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनको बुलाया बैठक के लिए, मिले तल्खी के बाद, और उन्होंने ऑफर भी किया, कहा कि आप आइए ज्वाइन कीजिए। और जहां तक मेरी समझ है, जो सोर्स बता रहे हैं, मार्च में इन्हें पार्टी अध्यक्ष पद का ऑफर किया गया था। फिर पवन वर्मा को दूत बनाकर, राजदूत हैं वैसे, उनको दूत बनाकर इनको भेजा गया कि इनको लाइए, और उसके बाद इन्होंने मना कर दिया कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं, मैंने अपना नया रास्ता चुन लिया है।
और ये सब बातें हुई। तो प्रशांत जी अब 2 अक्टूबर से पदयात्रा पर हैं। बहुत बहुत शुभकामना। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के।